हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 65 जो कि 9 दिसंबर को आएगी। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स। आज इसको हम लोग करेंगे और इसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोड। ठीक, मोड एक्चुअली होता क्या है, दिया हुआ है कि द मोड इट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर जो नंबर बार बार सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा हो उसे हम लोग कहते हैं मोड। ठीक, और लेकिन जब हमने अभी छोटी क्लासों में जो सीखा है वो सीखा है अनग्रुप डाटा जो दिया गया होता है ना, उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उस नंबर से उस जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उसमें से तो हम लोग फटाफट देख के पता लगा लेते हैं कि कौन सा नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, वही नंबर इसका मोड होगा। ठीक, बट हम लोग 10th क्लास में जो सीखेंगे जो डाटा जो हमें ग्रुप वाइज जो दिया होता है, ठीक है ना, जिसकी ग्रुपिंग हो चुकी होती है, उन नंबर का उस मेथड से मोड निकालना बहुत ही टफ पड़ जाता है। तो उसके लिए एक नया मेथड है और वो उसका जो फार्मूला है वो फार्मूला बेस्ड है पूरा, उसे हम लोग निकालते हैं मोड के इस वाले फार्मूले से। दिया हुआ है हमें मोड इक्वल टू एल, ये 1 मत समझना दोस्तों, ये एक्चुअली में एल दिया हुआ है। ठीक है ना, ये स्मॉल एल दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है ना ये एल दिया हुआ है इसमें हमें, तो ये एल है, फिर प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और उसके इंटू में दे रखा है H। तो इस वाले फार्मूले से हमारा ये निकलेगा। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या क्या है, इनमें L की वैल्यू, ठीक है ना, ये L की वैल्यू और H की वैल्यू जितनी भी होती है ये एक्चुअली होती क्या है वो हम आपको धीरे धीरे करके बताएंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला एग्जांपल जो है, एग्जांपल कुछ खास नहीं है इसमें, पहला सेकंड इसका ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सेकंड डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना, सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2 क्या दे रखा है, द टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉसरी ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मॉडल डेली एक्सपेंडिचर ऑन ग्रॉसरी बाय अ सुटेबल मैथड। इसमें डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड हमें दिया हुआ है, जिसकी जो रेंज दे रखी है इसके अंदर वो दिया हुआ है 100 टू 150, 150 टू 200, इस तरीके से हमें ये रेंज दे रखी है। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस रेंज में कितनी बार सामान लिया है, ठीक है, ये 4 बार है, ये 5 बार, ये 12, ये 2 और ये 2 बार दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना दोस्तों, इसमें आप ज़रा एक चीज़ ज़रा गौर से देखना कि जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि सपोज करो इसमें ये जो 12 नंबर है ना ये सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, ये जो 12 नंबर है ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, 2 है, सबसे ज़्यादा बार इसकी फ्रीक्वेंसी रिपीट हुई है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है उस पूरे बॉक्स को ही हम लोग मॉडल क्लास बोलते हैं। उस पूरे बॉक्स को क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। ठीक है दोस्तों, तो इसी मॉडल क्लास से हमें सारी की सारी वैल्यूज़ जो L, F1, F0, F2 और H जितनी वैल्यू जो हमें फॉर्मूले में चाहिए होता है, ठीक है, जो हमें इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए जितनी वैल्यू चाहिए ये सारी हमारी इसी से निकल जाएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे जो L है 200, ठीक है ना, ये L की वैल्यू क्या है हमारी, ये 200, ये कहाँ से आया, क्योंकि इसका जो लोअर जो मॉडल क्लास होता है ये हमारा मॉडल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है F1, और इसकी जो इससे जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, इससे जस्ट जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है 5, ये हमारा दिया हुआ है F0, F2 होगा इसके आगे वाली, और H होता है इस मॉडल क्लास का जो बीच का जो डिफरेंस आता है, यानी कि 250 में से अगर आप 250 में से 200 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 50 मिलेगा। तो इसी के साथ ये सारे के सारे नंबर हम लोग निकाल लेते हैं और इन सभी नंबर्स को निकाल के इस फॉर्मूले में आप पुट करो। जब आप पुट करोगे और उसको सॉल्व करोगे तो आपका 220.59 आ जाएगा, जो कि हमारा मोड वैल्यू होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली क्या दे रखा है हमें इसमें, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है इसके अंदर, सॉरी एग्जांपल थर्ड क्या दे रखा है, फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर आपको CI दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। CI की जो रेंज दे रखी है 25 टू 30, 30 टू 35,
इस तरीके से ये सारी हमें ये रेंज दे रखी है। उसकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 25, 34, 50, इस तरीके से हमें ये सारी इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जब ये फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है तो इन सभी फ्रीक्वेंसी में से सबसे ज़्यादा हमें देखना है कौन सा नंबर बार बार रिपीट होता है। ये जो 50 नंबर है ये सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो जो 50 वाले का जो पूरा का पूरा जो कॉलम होगा ये हमारा मॉडल क्लास होगा, ठीक है। अब जब ये हमें मॉडल क्लास पता चल जाता है, पता चलने के बाद में इसमें हम जितनी भी वैल्यूज आते हैं जैसे एल, ठीक है, जैसे कि एल की वैल्यू हो गई, एच हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया, ठीक है। ये सभी वैल्यू फाइंड आउट कैसे करना है। एल तो हमें पता है कि इसमें जो लोअर लिमिट होती है 35, वो हमारी एल हो गई, ठीक है। ये हमारी जो 35 आएगा ना, ये हमारी एल हो गई। एच क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि 5 है। F1 क्या है, जो इसका जो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी आया है 50, वो हमारा F50 हो गया। 34 इससे पहले वाली वैल्यू, और F2 क्या हो गया 42, जो कि इसके जस्ट बाद वाली वैल्यू, ये, ठीक है। ये सभी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में आपको इस फार्मूले के अंदर में ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करोगे तो आपकी मोड की वैल्यू 38.33 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है द फॉर्मूला टू फाइंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा इज। जो ग्रुप डाटा का जो फार्मूला है, यानी मोड निकालने का जो फार्मूला है, वो एक्चुअली क्या है, आपको इसके जगह पे ये पूरा का पूरा फार्मूला लिख देना है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा फार्मूला लिख दोगे तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। आइए सेकंड क्वेश्चन का देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का क्या दिया हमें, द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड ग्राफिकली बाई। ये जो डैश का निशान दे रखा है ना, ये डैश का निशान, इस डैश के निशान में आपको लिखना है हिस्टोग्राम, HISTOGRAM, ठीक है दोस्तों। ये आपको हिस्टोग्राम लिख देना है, ठीक है। हिस्टोग्राम लिखने के साथ ही ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर CI दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। CI की वैल्यू हमें यहाँ पे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इस तरीके से कंटिन्यू करते हुए हमें 25 to 30 दिया हुआ है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 7, 18, 10, 8 और 5, ठीक है। आइए इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है वो चेक करते हैं हम लोग। ये देखो दोस्तों, इसका आंसर हमें ये टेबल बना लेते हैं। CI का जो टेबल बनाएंगे 0 to 5, 5 to 10, इस तरीके से करके हम लोग ये टेबल बना लेंगे। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी F है वो हम लोग 2, 7, 8, 18, 10, 8, 5, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। ये हम लोग बना लेंगे। बनाने के बाद क्या करना है, अब हमें बनाने के बाद सिंपल है कि इसमें से इन सभी वैल्यूज़ को L की वैल्यू, F1, F0, F2 और H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फाइंड आउट हमें कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें इसका मॉडल क्लास पता करना है। तो मॉडल क्लास हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, वही हमारी मॉडल, वो पूरा का पूरा जो रेंज होता है ना, ये पूरा रेंज मैं साफ ज़रा बना दूँ यहाँ पे। ये पूरा का पूरा जो होगा ये हमारा ये वाला आएगा, यानी कि 10 to 15 वाला आएगा, ठीक है। तो ये 10 to 15 क्या हो गया, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। और उसमें जो लोअर लिमिट है, यानी कि 10 to 15 दे रखा है, तो 15 अपर लिमिट है और ये 15 अपर लिमिट है और 10 इसका लोअर लिमिट है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10, जो कि लोअर लिमिट है। और जो 18 दे रखा है हमें ये 18 हो जाएगा हमारा ये F1 की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। ये F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 18, क्योंकि यहाँ पे हमें 18 दिया हुआ है, ठीक है। जो F7 क्या है, F7 18 के ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी, और F2 हो जाएगी 18 के जस्ट बाद वाली वैल्यू, ठीक है, जो कि 10 दिया हुआ है। अब उसके बाद देखिए जो हमें H की वैल्यू क्या निकालना है, H की वैल्यू हमें कैसे निकालना है,
वो निकालना है कि जो मॉडल क्लास दे रखा है, मॉडल क्लास के बीच का डिफरेंस कितना है। ये जो 10 to 15 है, ये जो 10 to 15 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, वो है 5 का डिफरेंस। तो वही जो 5 का डिफरेंस है वही हमारा क्लास साइज होगा, या इसे हम लोग एच के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, फिर क्या करना है, इसके अंदर हमें मोड का फार्मूला लगाना है। और मोड का फार्मूला हमें पता है कि L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1। ठीक है, ये लिख लेना, पूरा का पूरा फार्मूला लिख लेना है, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, ये लिखने के बाद इसमें L की वैल्यू कितनी डालनी है हमें, 10, F1 माइनस F2, यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ आपको दी हुई है जो हमने अभी निकाली है, उन सभी को यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब पुट करने के बाद क्या करना है, इसे आगे हमें इसे सॉल्व कर देना है। जब आप सॉल्व करोगे इसे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करने पे ये इतना आएगा, फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, और उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये इतना आ जाएगा, और जब दोनों को जोड़ दोगे तो लास्ट में हमारा ये आ जाएगा। तो ये एक्चुअली में जो हमें निकला है ये क्या है, ये हमारी मोड की वैल्यू आई है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये हमारा वर्कशीट नंबर 65 ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह का वर्कशीट पाने के लिए क्लास 9 और क्लास 10th का वर्कशीट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।